नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों कई अहम मुद्दे सरकार के सामने उठा रहे हैं, जिसके कारण उनकी खूब चर्चा हो रही है और इसीलिए सरकार को भी राहुल की बात पर ध्यान देना पड़ता है। राहुल उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सच में जनता के हक में होती है, ना कि वो सिर्फ अपनी राजनीति देखते हैं। जैसे अब राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खास संदेश भेजा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल गांधी ने 37 गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है। जानकारी के मुताबिक श्रीलंकाई अधिकारियों ने हाल ही में 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी की है और इन्हीं मछुआरों की रिहाई को लेकर राहुल ने पत्र में लिखा है, मैं आपको 21 सितंबर 2024 को 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी और उनके नाव को जब्त करने के संबंध में लिख रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को श्रीलंकाई अधिकारियों के सामने उठाएं और मछुआरों और उनके नाव की तुरंत रिहाई को सुनिश्चित कराएं। आगे राहुल ने लिखा, महिला दुथुराई संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद और एडवोकेट आर सुधा ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए मछुआरे घटना वाले दिन संकट में फंसी श्रीलंकाई नाव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बचाव में जुटे मछुआरों ने सहायता के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों से भी संपर्क किया था, लेकिन उनके बावजूद भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे राहुल ने लिखा, जब्त की गई मछली पकड़ने वाली नावें सामूहिक संसाधनों से खरीदी गई थी। श्रीलंकाई अधिकारी लगातार अनुचित तरीके से भारतीय मछुआरों की नाव और उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं और उन पर भारी जुर्माना भी लगा रहे हैं। इन घटनाओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को आप श्रीलंकाई अधिकारियों के सामने तुरंत उठाएं ताकि मछुआरों और उनकी नाव की रिहाई सुनिश्चित हो सके। तो कुछ इस तरह से राहुल ने जयशंकर को खास संदेश भेजा है। अब कहा जा रहा है कि इससे मोदी जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि जहां वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति से हटकर जनता का मुद्दा ही उठा रहे हैं। राहुल लगातार जनता की बात कर रहे हैं, जिसको नजरअंदाज करना मुश्किल है। राहुल राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हें जयशंकर को कहना पड़ रहा है। राहुल बस ये देख रहे हैं कि कैसे जनता की समस्या, मछुआरों की समस्या दूर हो सके। आपको भी बता दें, इसी मुद्दे को लेकर इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके भी मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था, जहां उन्होंने मछुआरों को जल्द रिहा किए जाने का अनुरोध प्रधानमंत्री मोदी से किया था। अब देखना ये होगा कि इन मांगों पर ध्यान दिया जाता है या नहीं। फिलहाल बात राहुल गांधी की करें तो हरियाणा चुनाव को लेकर वो काफी एक्टिव है और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अंत में आपको राहुल के ऐसे ही बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है।